हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज के जीएफजी का जो बाई वीकली कॉन्टेस्ट था 151 उसका एडिटोरियल देखने वाले। कॉन्टेस्ट में मैं स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कर पाया। चौथा क्वेश्चन में मुझे अब सॉल्व करना है। अगर वो मैं अब सॉल्व कर लेता हूँ तो इसका वीडियो अलग से आ जाएगा, बट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 3 क्वेश्चन मैं कॉन्टेस्ट में कर पाया हूँ वो। ठीक है, तो आइए ABC देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था, ये तो ईजी क्वेश्चन है बट एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म एरे बाय पैरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें एक एरे दी हुई है। आपको क्या करना है, आप एक ऑपरेशन कर सकते हो। वो ऑपरेशन क्या होगा कि जो जो आपको इवन नंबर मिलते जा रहा है उसको आपको 0 में कन्वर्ट करना है, जो जो ऑड नंबर मिलते जा रहा है उसको 1 में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद इस एरे को सॉर्ट कर देना है। बस यही था क्वेश्चन आपका। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली काउंट कर लो कि कितने आपके इवन नंबर्स हैं, कितने आपके ऑड नंबर हैं। जितने आपके इवन नंबर है उतने आपके ज़ीरो होंगे, और जब सॉर्ट हो जाएगा तो ज़ीरो जितने होंगे सारे ज़ीरो सारे 1 के पहले ही आएंगे। ठीक है, तो बस आप काउंट कर लोगे कि इसमें इस एरे में आपके कितने नंबर ऑफ इवन नंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं। जितने इवन नंबर हो स्टार्टिंग में उतने 0 डाल दो, फिर उसके बाद जितने ऑड नंबर हो उसके बाद उतने 1 डाल दो। ठीक है, देखो इसमें 2 इवन थे तो 2 स्टार्टिंग में 0 डाल दिए, 2 ऑड थे 3 और 1 तो ये 2 लास्ट में 1 डाल दिए। ऐसे इसमें देखो 3 ऑड हैं 2 इवन है, 2 इवन है तो 2 स्टार्टिंग में 0 डाल दिए, फिर 3 ऑड थे तो 3 लास्ट में 1 डाल दिए। बस यही मैंने किया। देखो इवन और ऑड का एक काउंट लेकर चल लिया मैंने, उसका लूप चलाया। अगर मुझे ऑड मिलता जा रहा है तो ऑड को प्लस प्लस कर रहा है, इवन मिल रहा है तो इवन को प्लस प्लस करा, फिर उसके बाद क्या किया, 0 से इवन तक का लूप चलाया। जितनी बार इवन है उतनी बार अपने आंसर में 0 डाल लिया, जितनी बार फिर ऑड है उसके बाद उतनी बार 1 डाल लिया, फाइनल अपना आंसर रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। कंस्ट्रेंट भी 100 थे, आप कुछ भी करके किसी भी तरीके से कर सकते थे इसको। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको एक एरे दी हुई है। ठीक, और एक आपको दूसरी एरे दी हुई है बाउंड्स नाम की। ठीक है, और उसके बाद आपको ये कंडीशन दी हुई है कि जो आप बाउंड्स है उसके बीच से कोई एक ये चूज़ कर सकते हैं। क्या चूज़ कर सकते हैं, ओरिजिनल एरे तो दी हुई है, ओरिजिनल ऑफ आई। आप क्या चूज़ कर सकते हो, आप ये कॉपी ऑफ आई कुछ भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉपी ऑफ आई क्या होना चाहिए, ये बाउंड्स के बीच में से होना चाहिए। जैसे कि आपको मान लो ये 0 के लिए देख रहा हूँ तो कॉपी ऑफ 0 क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। मतलब कि 1 और 2 के बीच में ही कुछ हो सकता है इंक्लूसिव। ठीक है, मान लो 1 से 6 होता है तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही कुछ हो सकता है कॉपी ऑफ आई आपका, यानी कि कॉपी ऑफ 0। ठीक है, तो ऐसे चूज़ करना है, और ऐसे चूज़ करना है कि ये जो आपका ये कॉपी ऑफ आई जो आपको ये कॉपी ऑफ आई माइनस कॉपी ऑफ आई माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू ओरिजिनल ऑफ आई माइनस ओरिजिनल ऑफ आई माइनस 1, और ये सारे आपके 1 से लेके n-1 तक सबके लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सी कंडीशन लिखी हुई है। आपको बताना है कि ऐसी कितनी सच एरे एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्योंकि आप कॉपी ऑफ आई डिफरेंट चूज़ कर सकते हो, तो आपको बताना है कितनी एरे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये आपको हो सकता है इसमें आपको कन्फ्यूजन हुई हो। तो आइए हम इसको थोड़ा सरल तरीके से देखते हैं। ठीक है, देखो तो एक बार मैं क्वेश्चन भी समझा देता हूँ और क्या करना है वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक एरे दी हुई है, उसका नाम इन लोगों ने रख दिया है, उसका नाम रख दिया इन लोगों ने ओरिजिनल। ठीक, तो आप मान लो कि आपको एक ओरिजिनल नाम की एरे दी हुई है। ये एक एरे है, कुछ भी हो सकता है इसके एलिमेंट्स। मान लो x है, फिर y है, फिर z है, फिर a है आपका। ठीक, ऐसे करके कुछ भी है, और आपको एक दूसरी एरे दी हुई है, ये है बाउंड्स। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको एक पेयर दिया हुआ है। हर एक आई के लिए दोनों का साइज सेम ही होगा। ठीक है, हर एक आई के लिए एक पेयर दिया हुआ है। वो पेयर क्या बता रहा है, पेयर बता रहा है कि जब आप कॉपी ऑफ आई चूज़ करोगे, कॉपी क्या कह रहे हैं ये लोग, ये एक ओरिजिनल एरे है, इसकी तरीके एक दूसरी आपको एक एरे बनानी है जिसका नाम होगा कॉपी। ठीक है, ये दूसरी एरे आपको बनानी है, इसका नाम होगा कॉपी। अब दूसरी एरे चूज़ कैसे करनी है तुम्हें, दूसरी एरे चूज़ ऐसे करनी है। देखो मान लो दूसरी एरे तुम्हें पहले तो कंडीशन है कि चूज़ कैसे करोगे तुम। तो ये जो बाउंड्स दिए हुए हैं, ये बाउंड्स मान लो दिया हुआ है तुम्हारा क्या, यू से लेके वी तक। ठीक, ये बाउंड दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि ये जो तुम कॉपी ऑफ, अब देखो ये 0 है, तो कॉपी ऑफ जो 0 होगा तुम्हारा वो क्या होगा, वो इस u और v के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। यानी कि u से बड़ा या बराबर और तुम्हारा v से छोटा या बराबर, जो भी तुम ये चूज़ करोगे। मान लो तुम चूज़ कर रहे हो, लेट्स से कोई भी वेरिएबल ले लो, मान लो तुम c चूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो c होगा, ये c ऑफ i जो होगा वो क्या होना चाहिए तुम्हारा,
u ऑफ i और v ऑफ i के बीच में से ही कोई चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हर एक के लिए तुमने कुछ ना कुछ c ऑफ i चूज़ कर लिया, ठीक। अब जो तुम्हारा ये जो फाइनल तुमने कॉपी एरे बना ली, अब ये वैलिड कब होगी, ये वैलिड है कि नहीं है, ये कैसे चेक होगा, ये चेक होगा कि तुम्हारा जो ये कॉपी ऑफ i माइनस कॉपी ऑफ i माइनस 1 ये शुड बी इक्वल्स टू ओरिजिनल ऑफ, ओरिजिनल को मैं ओ आर आई से डिनोट कर रहा हूँ, मान लो ओरिजिनल ऑफ i माइनस ओरिजिनल ऑफ तुम्हारा i माइनस 1, ठीक। अगर ये चीज़ हर एक के लिए ट्रू हो रही है, हर एक i के लिए, तो तुम्हारा ये कॉपी एरे बिल्कुल सही बनी हुई है। तो ऐसी तुमको नंबर ऑफ कितनी कॉपी एरेज बना सकते हो वो तुम्हें बताना है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो जब भी ऐसी कोई इक्वेशन दी हो तुम्हें जिसको तुम्हें समझ में ना आ रहा हो कि इक्वेशन का करे क्या, उसको एक तरीके से कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। देखो अभी ये i और i माइनस 1 दोनों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको तुम किसी एक टर्म के को एक तरफ ले आओ, देखो i वाला इंडेक्स को एक तरफ लाने की कोशिश करो, जो सेम इंडेक्स है वो दोनों को एक तरफ लाने की कोशिश करो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे तुम कॉपी ऑफ i माइनस इस जो ओरिजिनल ऑफ i है ना, ओरिजिनल ऑफ i है, इसको तुम उठा के इस तरफ ले आओ, ठीक है। और तुम्हारा ये जो कॉपी ऑफ i माइनस 1 है, ये माइनस का था, इसको उस तरफ भेज दो, तो कॉपी ऑफ i माइनस 1 और ये माइनस का तुम्हारा ओरिजिनल ऑफ i माइनस 1, ठीक। तो तुम्हारी इक्वेशन देखो सिंप्लीफाई हो गई, थोड़ी क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगी। अब देखो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये करना है कि इस तरीके से कॉपी ऑफ एरे बनानी है कि क्या हो तुम्हारा, कि हर एक पोजीशन पे जो तुमने कॉपी ऑफ i चूज़ किया है और जो तुम्हारा ओरिजिनल ऑफ i दिया हुआ है ना, उसका जो डिफरेंस हो वो हर एक जगह पे बराबर हो, है ना। बात समझ में आ रही है कि देखो कॉपी ऑफ i और ओरिजिनल ऑफ i का जो डिफरेंस है, देखो ओरिजिनल तुम्हें पहले से पता है हर एक ओरिजिनल ऑफ i की वैल्यू, अब कॉपी ऑफ i तुम्हें ऐसे चूज़ करना है कि इसका जो दोनों का डिफरेंस हो वो हर एक जगह पे बराबर हो, ठीक। अब ये थोड़ी सी सरल प्रॉब्लम है कंपैरेटिवली जो पहले तुम्हें प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे चूज़ कर सकते हो कि तुम कितनी ऐसे चूज़ करोगे कि ये दोनों बराबर हो हर एक के लिए, ठीक। तो वो देखो अब दिमाग लगाओ, तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हें u ऑफ i दिया हुआ है और तुम्हें v ऑफ i दिया हुआ है ना। तो अब मेरे को ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं इस इक्वेशन की, केवल अभी लेफ्ट साइड को देखो, ठीक है। कॉपी ऑफ i माइनस ओरिजिनल ऑफ i की कितनी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं अगर तुम c ऑफ i जो है वो u ऑफ i और v ऑफ i के बीच में से ही चूज कर सकते हो, कितनी डिफरेंस वैल्यूज हो सकती है। बिल्कुल देखो कितनी वैल्यू हो सकती है, v ऑफ i माइनस u ऑफ i प्लस 1, क्योंकि दोनों इंक्लूसिव है इसलिए प्लस 1, ठीक। मान लो ये 2 होता, ये तुम्हारा 5 है, तो कितनी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। ये एक बार 2 रख के देख लो, एक बार 3 रख के देख लो, एक बार 4 रख के देख लो, एक बार 5 रख के देख लो, तो 5 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि टोटल तुम्हारी 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अब लेकिन देखो अब तुम्हें बेसिकली देखो क्या होगा, बेसिकली ये होगा कि देखो अब इसके लिए देखो, इसके लिए तुम 2 3 4 5 रख सकते हो, है ना, तब तुम्हारी कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक। अब लेकिन वैल्यूज देखो, अब वैल्यूज जो इसकी आएंगी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है और इसमें से तुम क्या माइनस कर रहे हो, इसमें से तुम माइनस कर रहे हो ओरिजिनल ऑफ i, ठीक। हर एक वैल्यू में से तुम कोई एक सेम चीज माइनस करोगे तो क्या जो तो तुम्हारा रिजल्टेंट होगा वो भी क्या एक सीरियल में नहीं होगा, मतलब कि अगर इसमें से तुम मान लो हर एक में से 2 2 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, तो 0 1 2 3। अब देखो लाइन से ही है सारे नंबर्स, 0 से 3 तक के रेंज बोल सकते हो इसको तुम या तो बोलो कि 2 से 5 दिया हुआ है, या तो तुम बोलो 2 से 5 तक की रेंज दी हुई है, ठीक है। ऐसे अगर मान लो सब में से तुमने 2 माइनस किया, क्योंकि ओरिजिनल ऑफ i तो सब में से माइनस होगा, है ना, इसमें से कोई एक तुम c ऑफ i चूज करोगे, वो माइनस ओरिजिनल ऑफ i जो होगा वही तुम्हारी इक्वेशन का सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा, ठीक है। तो इसको तुम बोल सकते हो कि 2 से 5 तक की रेंज है। अगर इसको तुम ओरिजिनल से माइनस कर दोगे तो ओरिजिनल की वैल्यू मान लो तुम्हारी थी लेट्स से 1 थी, ठीक। तो तुम्हारी ये रेंज क्या हो गई, तो तुम्हारी जो जो तुम्हारी इक्वेशन की रेंज होगी वो होगी 1 से लेके 4 तक, ठीक, 1 से लेके 4 तक होगी। अब देखो अब ये 1 से लेकर 4 तक रेंज है, तो ये हर एक के लिए 1 से लेकर 4 तक रेंज होनी चाहिए, तभी ये रेंज वैलिड है। मतलब कि अगर कोई भी वैल्यू आ रही है जो इनके डिफरेंस की वैल्यू है, क्योंकि इक्वेशन अभी हमने सॉल्व करने पे क्या आई थी कि दोनों का डिफरेंस जो हो वो हर एक के लिए बराबर हो, पूरी एरे में जितने भी तुम c ऑफ i चूज करोगे वो सारों के लिए बराबर होना चाहिए, है ना। तो
अब देखो, अब मैं फाइनल तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूँ। बहुत सारी मैंने तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में समझाने की कोशिश कर दी। अब मैं फाइनल तुमको सॉल्यूशन बताता हूँ कि मेरा क्या अप्रोच है। मेरी अप्रोच है, देखो ओरिजिनल ऑफ आई तुम्हें दिया हुआ है, ओरिजिनल ऑफ आई तुम्हें ऐसे पूरा दिया हुआ है, ठीक, और तुम्हें बाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, तुम्हें बाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक। तो अब मैं कहता हूँ मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि देखो ये जो बाउंड्स है ये मेरा मान लो यू ऑफ आई से लेके वी ऑफ आई तक है, ठीक। तो अब मैं इसका वो निकाल लूँगा कि मेरी जो रिजल्टेंट एरे आएगी, यानी कि मेरी जो डिफरेंस वाली एरे होगी उसमें कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल बन सकती हैं, कितनी यूनिक वैल्यूज़ बन सकती हैं, ठीक है। तो वो मैं देखने की कोशिश करूँगा। तो वो देखो कितनी यूनिक बन सकती हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि यू ऑफ आई माइनस ओ ऑफ आई से लेके ये रेंज बन जाएगी वी ऑफ आई माइनस ओ ऑफ आई, ये रेंज बन जाएगी, ठीक। ऐसे देखो हर एक के लिए एक एक रेंज बन के आएगी, ऐसे हर एक के लिए एक एक रेंज बन के आएगी। अब देखो इन रेंज में जो चीज़ें कॉमन है, इन रेंज में जो एक रेंज सब में कॉमन होगी वही रेंज तुम्हारी फाइनल, उतने ही आंसर तुम्हारा पॉसिबल है, क्योंकि जो चीज़ हर एक में है, जो चीज़ हर एक में है वही तुम्हारा फाइनल आंसर बन सकता है, ठीक। तो अब बेसिकली प्रॉब्लम तुम्हारी क्या बॉयल डाउन हो गई, प्रॉब्लम बॉयल डाउन हो गई कि मान लो ये एक रेंज दी थी 2 से 5, ठीक, ये मान लो एक रेंज दी हुई है 3 से लेके 7 तक, ये एक रेंज मान लो दी हुई है कि ये है 1 से लेके मान लो तुम्हारा 5 तक, ठीक है, और एक और रेंज दी हुई मान लो तुम्हें 1 से लेके 4 तक, ठीक। तो अब मुझसे पूछा गया है कि इसमें कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो सब में कॉमन है, कितनी ऐसी रेंज है वो जो सब में कॉमन है, क्योंकि रेंज की ही वैल्यू कॉमन होंगी सब में, क्योंकि पूरी पूरी रेंज दी हुई है हर एक में, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो, अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाने की कोशिश करूँ 3 4 5 6 और ये आपका हो गया 7, ठीक। तो बेसिकली ये देखो ये होगा 2 से लेके 5 तक, दूसरी है तुम्हारी 3 से लेके 7 तक, तीसरी है तुम्हारी 1 से लेके 5 तक, ठीक। और ऐसे ही तुम्हारी चौथी कहाँ से, चौथी है तुम्हारी 1 से लेके 4 तक, ठीक। तो अब तुमसे पूछा कि कौन सी ऐसी रेंज है जो सब में आ रही है। देखो क्या ये 2 से लेके 5 तक की रेंज सब में आ रही है, नहीं, ये इसमें 2 नहीं आ रहा। तो देखो 3 से लेके ये जो 4 तक की रेंज है ये मैं कहता हूँ सब में आ रही, क्योंकि 5 देखो इस वाले में नहीं आ रहा, ऐसे 2 इसमें नहीं आ रहा, ठीक। तो 3 और 4 जो है, 3 से लेके 4 तक की जो रेंज है वो हर एक में कॉमन है, ठीक। अब सवाल आया कि निकालो कैसे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ कि मेरी ये 2 और 5 की रेंज है, ठीक। तो मेरा जो लो होगा वो होगा 2 पे, और मेरा जो हाई होगा कि मेरा जो रेंज का आखिरी पॉइंट है वो होगा 5 पे, ठीक। अब देखो एक रेंज मुझे मिली 3 से लेके 7 तक। अब मुझे पता करना है कि इन दोनों में कॉमन जो रेंज है वो क्या है, इन दोनों में कॉमन रेंज। तो देखो जो L होगा वो दोनों का जो मैक्स होगा, क्योंकि देखो 2 इसमें तो आ रहा है लेकिन ये 3 से स्टार्ट हो रही है, तो जो बाद में स्टार्ट हो रहा है वो वाला स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें लेना है, जो पहले स्टार्ट हो रहा है वो नहीं, क्योंकि इसमें तो वो नहीं है ना वाला पॉइंट। तो जो बाद में स्टार्ट हो रहा है यानी कि दोनों के L में जो छोटा है वो तुम्हारा अब नई रेंज हो जाएगी कॉमन वाली, तो यानी कि इन दोनों में से 3 है। और जो लास्ट है, जो लास्ट है वो कौन सा लोगे, ये वाला लोगे या ये वाला लोगे। देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दो चीज़ें नहीं है जो इसमें है ना। तो इसमें जो छोटा वाला है लास्ट, वो छोटा वाला लोगे, तो यानी कि लास्ट लोगे तुम 5। तो अगर अब तुम इन दोनों में देखो कि कॉमन क्या है, इन दोनों में केवल फर्स्ट और सेकंड में, तो देखो ये 3 से 5 तक कॉमन है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे देखो अब अगर 3 से 5 तक की तुम्हारी रेंज बन गई, ठीक है, अब रेंज रिड्यूस हो गई, 3 से 5 तक की हो गई। अब तुम्हारे पास एक नई रेंज आई कि 1 से 5 तक की रेंज एक और आ रही है। अब इन दोनों को कंपेयर करके बताओ कौन सी रेंज आएगी। 3 और 5 में मैक्स क्या है, 3 और 5 में मैक्स है 3, और 5 और 5 में मिन क्या है, 5 और 5 में मिन है 5। तो अब देखो इन सब में तीनों में अब तीनों की रेंज पता चल चुकी है। इन दोनों की रेंज तो पहले से पता थी कि 3 और 5 है, और इसके साथ इसकी रेंज भी निकाली गई, तो देखो 3 और 5 अभी भी तीनों में कॉमन, ठीक है। अब देखो एक नई रेंज फिर से आई, नई रेंज आई 1 से लेके 4 तक। ये जो रेंज है ये 3 5 ये केवल किसी एक रेंज को डिनोट नहीं कर रहा है, ये 3 रेंज का जो कॉमन है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। 3 से 5 तीनों रेंज का मैक्सिमम कॉमन क्या है उसको डिनोट कर रहा है। अब उसके साथ नई रेंज के साथ तुम फिर से कराओगे, तो देखो 1 और 3 में मैक्स क्या है, 1 और 3 में मैक्स है 3, 4 और 5 में मिन क्या है, 4 और 5 में मिन है 4। तो अब देखो 3 और 4 जो सबकी कॉमन रेंज थी, जो सबकी कॉमन रेंज थी ये वाली, ये क्या तुम्हारी आंसर में आ चुकी है। तो बस तुम्हें यही करना है,
देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस अब यही करना है। मेन चीज़ थी सोचना, क्या सोचना कि ये रेंज में लाके इसको तुम बॉयल डाउन कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग में लो क्या होगा, स्टार्टिंग में लो होगा जो तुम्हारा बाउंड ऑफ 0 0 है, यानी कि ये तुम्हारा यू ऑफ आई है और ये ओरिजिनल वाली एरे जो है, और ये तुम्हारा है वी ऑफ आई और ये जो ओरिजिनल वाली एरे। लो और हाई पता चल गया तुम्हें। अब तुम क्या करोगे, अब तुमने लूप चलाया 1 से लेके n तक। अब हर एक के लिए क्या करोगे, तुम पहले से एक रेंज दी हुई है, नई रेंज तुम लेके आओगे और दोनों रेंज का कॉमन करवाओगे। कॉमन कैसे करवाओगे, एल वालों में से मैक्स लोगे और एच वालों में से मिन लोगे। वही देखो सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं, एल वालों का मैक्स लिया और हाई वालों का मिन लिया। अब देखो किसी भी टाइम पे अगर मान लो तुम्हारी रेंज ख़त्म हो जाती है, रेंज ख़त्म कैसे होगी, देखो जब तुम्हारे एल में आ जाएगा एक बड़ी वैल्यू, एल में मान लो 6 दिया हुआ है, एल में एच में दिया हुआ है 5, 6 से लेके 5 तक, ये कोई रेंज हुई। एल तो हमेशा पहले ही होना चाहिए ना एच के। रेंज डिफाइन कैसे होती है कि एल छोटा है एच बड़ा है, चाहे दोनों सेम पॉइंट पे हो लेकिन बड़ा या बराबर होना चाहिए हमेशा एच तुम्हारा एल से, ठीक है। तो कभी भी ऐसा होता है कि तुम्हारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि तुम्हारा लो आगे निकल गया, तो यानी कि अब कोई रेंज ऐसी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दो रेंज में कुछ कॉमन ही ना हो, मान लो एक रेंज है 3 से 5, एक रेंज है 6 से 7, तो कुछ कॉमन है क्या इसमें, नहीं कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी कि 0 रिटर्न कर सकते हो तुम। वरना तुम क्या रिटर्न कर दोगे, हाई माइनस लो प्लस 1, क्योंकि रेंज के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको भी लिया जा रहा है। तो जैसे 3 और 5 आया तुम्हारा लास्ट में, तो 3 और 5 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है 4 है 5 होते हैं, यानी कि 5 माइनस 3 प्लस 1, ठीक। तो इसको तुमने ऑर्डर ऑफ एन में कर दिया। बस इसमें मेन था कि इस इक्वेशन को तुम सॉल्व कैसे करोगे, इस इक्वेशन को तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में से हेल्प कर जाता है, कुछ क्वेश्चन में ये मैप के थ्रू हेल्प करता है कि एक इक्वेशन होती है उसको तुम्हें सॉल्व करना होता है, नंबर ऑफ पेयर्स बताने होते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन में। तो तुम उसमें क्या करते हो कि दोनों को एक तरफ ले जाते हो, फिर मैप में कुछ कुछ स्टोर करते हो। मैप में स्टोर करते हो कि इस आई के लिए कितने ऐसे पहले सॉरी मान लो एल और आर के पेयर बताने तुम्हें, तो इस आर के लिए कितने ऐसे एल पहले एग्जिस्ट करते थे जिनके लिए कंडीशन ट्रू थी। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप करना चाहो तो जाके लीड कोड पे देख सकते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं जिसमें तुम्हें ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई करनी होती है और फिर मैप में स्टोर करके जो एन स्क्वायर का काम होता है उसको आप ऑर्डर ऑफ एन में कर देते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए अब तीसरा और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज का जो हम देखने वाले। ये देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डीपी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स, आपको क्या करना है, आपको उसके सारे एलिमेंट को डिलीट करना है, ये आपका टास्क है। और आप कर क्या सकते हो, देखो आप क्या कि जो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट होंगे एरे के, उसमें से कोई 2 एलिमेंट पिक करोगे आप, कोई भी 2 एलिमेंट आपकी मर्जी के, ठीक। मान लो जैसे ए बी सी है स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स, या तो ए सी पिक कर लो या तो बी सी पिक कर लो, ए और बी पिक कर लो, कोई भी 2 एलिमेंट पिक कर लो, ठीक है। अब उसमें से क्या करना है, उसमें से जो मैक्सिमम होगा, जो 2 एलिमेंट आपने पिक किया, मान लो ए और सी पिक किया है, तो ए सी का जो मैक्सिमम होगा उसको आप अपने आंसर में ऐड कर लो, ठीक है। जो 2 एलिमेंट पिक किए उसके जो मैक्सिमम होगा उसको आप अपने आंसर में ऐड कर लो और क्या करो, और दोनों एलिमेंट को डिलीट कर दो, ठीक है। क्या किया आपने बेसिकली कि जो 2 एलिमेंट पिक किए थे, 3 में से कोई 2 एलिमेंट पिक करो, मैक्सिमम जो उसको आंसर में ऐड करो और बाकी 2 एलिमेंट को डिलीट कर दो, ठीक। जो एक एलिमेंट बचा उसको आगे बढ़ा दो, फिर क्या होगा, फिर से 3 एलिमेंट उठाओ, 3 एलिमेंट में पहले के 3 एलिमेंट देखो, उसमें से कोई 2 उठाओ, जो मैक्सिमम उसको आंसर में ऐड करो, जो बाकी दोनों को डिलीट कर दो और फिर जो एक बचा है उसको फिर से आगे बढ़ाओ, ठीक। यही सेम आपको काम आपको तब तक करते रहना है जब तक कि आपकी एरे पूरी खत्म नहीं हो जाती। और जिस टाइम पे मान लो आपके में 3 एलिमेंट नहीं है तो उस टाइम पे मान लो आपके पास 2 ही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है तो क्या करोगे, 2 एलिमेंट है तो क्या करोगे, 2 एलिमेंट है तो आप दोनों का मैक्स देख लोगे, उसको अपने आंसर में ऐड कर दोगे। अगर मान लो एक ही एलिमेंट बचता तो उसको आपको ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट बचा हुआ, ठीक है। तो बेसिकली यही काम आपको करना है और आपको बताना है क्या मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट कितना होगा जितने में आप ये सारे एलिमेंट डिलीट कर दो, ठीक। क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि आप ए बी सी में से किन 2 को चूज़ करोगे। ऐसे 2 को आप चूज़ करना चाहोगे कि उससे आपका आंसर कम हो क्योंकि उन दोनों का ही मैक्सिमम देखा जा रहा है ना। अब देखो इसका हो सकता है कि कोई ग्रीडी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, बट मैं उस पॉइंट पर जो भी सोच पाया, देखो पहली चीज़ तो मैंने कंस्ट्रेंट देखो मुझे दिखे 1000 है ना। अब ये कंस्ट्रेंट एक एन साइज के एरे के लिए, तो ये तो ग्रीडी का थोड़ा तरफ सिग्नल नहीं कर रहे हैं कंस्ट्रेंट, क्योंकि आपको एन स्क्वायर चलाने दे रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई ग्रीडी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो कुछ ना कुछ तरीके से, बट जो मैं कॉन्टेस्ट में सोच पाया मेरे को तो तुरंत डीपी का इंट्यूशन आया क्योंकि मैंने कंस्ट्रेंट देखे, आई विल बी ऑनेस्ट कि मैंने कंस्ट्रेंट देखे और हाँ मेरे को तुरंत लगा कि नहीं इसमें
ग्रीडी सोचने का मतलब फ़ायदा नहीं है कुछ, क्योंकि एन स्क्वायर के कंस्ट्रेंट दिए, इसका मतलब कि ये तुम्हें डीपी सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो मैं डीपी की तरफ ही सोचने लगा। अब देखो डीपी की तरफ सोचने पे तुरंत ही मेरे को इंट्यूशन बिल्ड होना स्टार्ट होगा कि डीपी हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, ठीक। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और देखो थोड़ा थोड़ा सोचना सही भी है कि इसमें डीपी लगेगी, क्योंकि इसमें देखो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। अगर आप 6 to 8 में से देखो, 6 to 8 में ही बहुत सारी चॉइसेस हैं कि अगर आप 6 और 2 को पिक करते हो वो दो एलिमेंट्स के रूप में, तो क्या होगा, तो आपका 8 आगे चला जाएगा, है ना। तब आपके फिर बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। अगर आप 2 और 8 को चूज़ करते हो तो आपका 6 आगे चला जाएगा। ऐसे ही अगर आप 6 और 8 को चूज़ करते हो तो 2 आगे चला जाएगा, ठीक। तो किसी भी दो एलिमेंट को, कौन से दो एलिमेंट आप पिक कर रहे हो, उससे आपके आंसर पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस केस में आपके लिए सारे सॉल्यूशन, सारे ऑप्टिमल जितने भी पॉसिबल चीज़ें वो देख के उसके बाद आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंचना वुड मेक मच मोर सेंस। इसलिए डीपी की तरफ मैं सोचना स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। तो आइए इसका आप डीपी सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम इसको सोच सकते हैं कि आपकी स्टेट्स क्या होंगी, कैसे आप अपना ट्रांजिशन देखेंगे और फिर इसको कोड फाइनली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, देखो एक एरे दी हुई है, कुछ भी रैंडम सी मान लो 6 to 8, एक सेकेंड, ठीक है। एरे क्या दी हुई है, एरे दी है मान लो 6 to 8, मान लो 7 1, कुछ भी रैंडम सी एरे दी हुई है। अब देखो डीपी में आप क्या सोचोगे, देखो डीपी में पहली चीज़ तो आपको ये लेके चलनी पड़ेगी कि आप किस वाले इंडेक्स को अभी देख रहे हो, है ना। और देखो साथ में ये भी है कि देखो हमेशा आप किसी 3 नंबर को देख रहे हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी 3 नंबर को आप देख रहे हो कि एक्स वाई और जेड, ठीक। अब इसमें से आपको फैसला लेना है। अब फैसला जब ले रहे हो तो वो आपका ट्रांजिशन का काम करेगा। फैसला क्या लेना है आपको, फैसला ये लेना है कि इस 6 2 और 8 में कौन से 2 नंबर पिक करोगे आप, ठीक है। तो हर बार आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी, हर बार 3 चॉइसेस होंगी कि या तो 6 और 2 को पिक कर लो, या तो 6 और 8 को पिक कर लो, या तो 2 और 8 को पिक कर लो आप, ठीक है। ये 3 चॉइसेस होंगी आपके पास, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हो सकता है कि आपका मान लो 6 बड़ा हो 2 छोटा हो, तो क्या होगा उस केस में आपको 6 को अपने आंसर में ऐड करना पड़ेगा, 2 को ऐसे फाइनली डिस्कार्ड कर दोगे आप। और जब आप 2 8 चूज़ कर रहे हो तो अब इसमें से दोनों में से जो बड़ा होगा उसको आप अपने आंसर में ऐड करोगे और दूसरे वाले को ऐसे फाइनली डिस्कार्ड कर दोगे, ठीक है। अब देखो दिक्कत ये आ रही है, ऐसे तो आपको 1D सॉल्यूशन काम कर जाता। 1D सॉल्यूशन किस केस में काम करता, जब आप लगातार 2 एलिमेंट पिक कर रहे होते, ठीक है। जैसे मान लो ये 6 2 पिक किया आपने, अब फिर यहाँ पे आगे इन दोनों में से कोई एक पिक करोगे, ऐसे आगे इन दोनों से पिक करते। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि देखो मान लो आपने 6 और 8 पिक कर लिया, है ना। अब ये 2 को आप किस तरीके से मैनेज करके रखोगे कि ये 2 अभी बचा हुआ है, आगे जब आप 3 की विंडो देखोगे तो इस 2 को भी देख लेना, क्योंकि वैसे क्या हो रहा है, वैसे ओरिजिनल क्वेश्चन में हो रहा है कि 6 2 और 8 में से 6 और 8 डिलीट हो जा रहा है और 2 7 1 अब फाइनली एक एरे बन गई है आपकी। लेकिन आप असली में तो ये नहीं कर सकते ना, असली में अगर आप एरे को चेंज करने लगोगे तो फिर वो कभी डीपी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको कभी मेमोराइज कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो दिक्कत ये एलिमेंट क्रिएट कर रहा है, जो एक एलिमेंट 3 एलिमेंट की आप विंडो देख रहे हो उसमें से एक एलिमेंट जो बच रहा है ना उसको आप कहाँ पे रखोगे, तो वो आपको स्टेट में रखना पड़ेगा अपनी, ठीक है। स्टेट में पहली चीज़ थी कि कौन सी जगह से आप विंडो देखना स्टार्ट कर रहे हो 3 साइज़ की, और एक और चीज़ आपकी है कि एक एलिमेंट जो बच गया है ना, जो आगे वाली विंडो में जाके जुड़ेगा, वो एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 चीज़ें आपको अपने उसमें स्टोर करनी पड़ेंगी। पहला कि कहाँ से लेके विंडो स्टार्ट कर रहा हो, और दूसरा कि एक एलिमेंट जो पीछे से बचा हुआ है वो कौन सा एलिमेंट है, ठीक। ये 2 चीज़ें आपकी उसमें हो गई, ठीक। अब अगर आपने स्टेट सोच ली तो अब देखो ट्रांजिशन में कुछ नहीं है। ट्रांजिशन में क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो पहले की 3 एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका प्रीवियस कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इनमें से आप कोई भी 2 एलिमेंट चूज़ करो, जो बड़ा है उसको अपने आंसर में ऐड करो, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बचा उसको अगली कॉल के लिए क्या करोगे, उसको अगली कॉल में आप प्रीवियस में भेज दोगे, ठीक है। मान लो ये 2 बचा था तो इंडेक्स भेजोगे इसका, क्योंकि वैल्यू तुम्हारी 10 to power 9 तक हो सकती है गेस, ठीक है। तो इंडेक्स ही मेमोराइज कर पाओगे, क्योंकि इंडेक्स 1000 तक हो सकते हैं। तो उसका इंडेक्स भेज दो आप कि देखो अब जो अगली विंडो कंसीडर करना, अगली विंडो कहाँ से कंसीडर होगी, 7 से लेके 1 तक कंसीडर होगी, क्योंकि विंडो आपको अब 2 साइज़ की कंसीडर करनी है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स ये और एक एलिमेंट पीछे से आ रहा है, तो टोटल आपकी 3 साइज़ की विंडो बन चुकी है ना। तो अब क्या करना है, सेम चीज़ कि ये 3 साइज़ की विंडो कैसी बनेगी, 2 एलिमेंट आगे के, एक एलिमेंट जो पीछे से आ रहा है,
इन 3 साइज़ की विंडो बनी, इनमें से फिर से कोई 2 एलिमेंट चूज़ करोगे आप, जिसमें से मैक्स जो होगा वो आपके आंसर में स्टोर हो जाएगा, जो बचेगा वो अगली कॉल के लिए प्रीवियस का काम करेगा। ठीक, तो बेसिकली बस ये सिंपल सा है। अगर आप इसका कोड अब देखोगे तो कोड में देखो मैंने सेम चीज़ करी है। अगर इसका आप देखो रिकर्जन देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, तो देखो रिकर्जन में एक ये मेरा प्रीवियस है। ठीक, प्रीवियस है कि पहले का कौन सा एक एलिमेंट जो है वो आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ये करंट है मेरे साथ। करंट मतलब कि कहाँ से लेके विंडो स्टार्ट हो रही है, अभी वाली जो विंडो है वो कहाँ से लेके स्टार्ट हो रही है, और आप आगे की 2 साइज़ की विंडो कंसीडर करोगे और एक एलिमेंट जो पीछे से आ रहा है उसको कंसीडर करोगे। ठीक, तो बस यही सेम चीज़ करूँगा और एरे आपने पास कर दी। ठीक, अब देखो ये तो बेस केस है, इसको बाद में देखते हैं। ये आपका डीपी वाला केस है कि पहले से वो डीपी में इसका सोल्यूशन अगर पहले से पड़ा हुआ है कि नहीं ये चेक कर रहे हो आप इसमें। अगर इसका सोल्यूशन पहले से डीपी में पड़ा हुआ है तो वो ही रिटर्न कर दोगे। ठीक, यहाँ से मेन आपका जो ट्रांजिशन है वो देखते हैं, वो चालू होता है। पहले आपने तीनों की वैल्यू निकाल ली। ये क्या है, ये आपका जो एलिमेंट पीछे से आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है, वो प्रीवियस था ना। मैंने इंडेक्स स्टोर करना है फिर से बता देता हूँ, क्योंकि इंडेक्स आपके 1000 तक है। अगर आप वैल्यू स्टोर करोगे तो वो 10⁻9 तक जा सकती है, 10⁻6 तक जा सकती है सॉरी, लेकिन 10⁻6 भी आप नहीं स्टोर कर सकते हो ना। 10⁻6 इंटू फिर 1000 हो जाएगा तो 10⁻9 हो जाएगा टोटल। ठीक, तो और देखो, और उसके बाद जो विंडो भी यहाँ से उठा रहे हो, यहाँ से 2 साइज़ की विंडो उठा रहे हो, एक एलिमेंट पीछे से आ रहा है, यहाँ से 2 साइज़ की विंडो उठा रहे हो, टोटल 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके। तो करंट और करंट प्लस 1 इन तीनों की वैल्यू निकाली आपने। ठीक, अब देखो आप क्या चेक कर रहे हो आप, अब देखो अब मैंने 6 कॉल्स लगाई हैं जो सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या कि देखो अगर आपका मान लो पी ऑफ वेल यानी कि जो पीछे से एलिमेंट आ रहा है वो, और आप एन और वेल यानी कि जो आपका अगला एलिमेंट है करंट प्लस 1, ये मैंने बेसिकली पी ऑफ वेल यानी कि प्रीवियस वैल्यू, सी वेल मतलब कि करंट वैल्यू, एन वेल मतलब नेक्स्ट वैल्यू, ये इस तरीके से मैंने नेमिंग कन्वेंशन किया। ठीक, तो बेसिकली अगर आप लोग मान लो पीछे वाली और आगे वाली ये 2 वैल्यूज़ आप अगर पिक कर रहे हो इनमें से मैक्स चूज़ करने के लिए। ठीक, तो अब देखोगे आप पी ऑफ वेल क्या बड़ा और बराबर है इसके, अगर मान लो जो बड़ा है, क्योंकि वही वैल्यू आपको अपने आंसर में ऐड करनी है, ये कंडीशन जरूर चेक करनी है आपको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो एन वेल छोटा और पी वेल बड़ा है और आप एन वेल को अपने आंसर में ऐड कर दो। नहीं, दोनों में से 2 एलिमेंट पिक करने की तो आपके पास चॉइस है, लेकिन उसमें से अब आंसर में कौन सा ऐड होगा ये डिपेंड करेगा कि दोनों की वैल्यू क्या है। जो बड़ी वैल्यू होगी वही आपके आंसर में ऐड होगी। तो मान लो पी वेल बड़ी है तो पी वेल अपने आंसर में ऐड कर लिया आपने, और अगली कॉल लगा दी किसके लिए, देखो अब अगली कॉल लगी तो यानी कि प्रीवियस में क्या जाएगा, पहली वैल्यू जो पास हो रही है वो प्रीवियस है। अब देखो आपने पिक कौन कौन से किया था, पहले से जो एलिमेंट आ रहा है वो, और आप जिस पे खड़े हो उसके अगला वाला एलिमेंट, तो बचा कौन सा, बचा है करंट वाला एलिमेंट, तो करंट वाले एलिमेंट को एज अ प्रीवियस पास कर दिया। और हर बार दो साइज़ की ये विंडो देख लिया आपने, अब 2 साइज़ आगे की विंडो देखोगे तो विंडो को दो से आगे स्लाइड कर दोगे तो आप करंट प्लस 2 पे ही हर बार जाओगे अगली बार। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज़ आपने पी ऑफ वेल और सी ऑफ वेल को कंसीडर कर रहे हो, तो जो दोनों में से बड़ी है, अगर मान लो पी ऑफ वेल बड़ी है तो पी ऑफ वेल को आंसर में ऐड किया, और अब बचा कौन सा, पी ऑफ एल और सी ऑफ एल को देख लिया, तो अब नेक्स्ट वाली वैल्यू बची यानी कि करंट प्लस 1 प्रीवियस बन के जाएगा। ऐसे ही फिर आगे तो करंट प्लस 2 ये तो हमेशा वो होगा। ऐसे सेम सी ऑफ एल, एन ऑफ एल, हर 2 पॉसिबिलिटी के लिए आपने चेक कर लिया कि एक एक बार की ये बड़ा मान लो ये बड़ा मान लो, दोनों को एक एक बार चेक कर लिया, ये सारी आपकी पूरी 6 कॉल्स लग गई। ठीक, क्योंकि टोटल पेयर बन सकते हैं 3 और उनमें कंडीशन कितनी होंगी, एक बार मान लो इस पेयर में ये बड़ा हो सकता है, एक बार ये बड़ा हो सकता है, तो 2 कंडीशन हर एक की मान लो, तो टोटल 6 कॉल्स आपकी लग गई। अब लास्ट में जो आप हर बार आप अपने आंसर को मिनिमाइज करते जा रहे हो, जो लास्ट में आंसर आएगा उसको आप डीपी में स्टोर कर लो। ये रिकर्जन बेसिकली आपके लिए सरल होना चाहिए। अगर आपको रिकर्जन आता है तो ये इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं था, है ना, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं थी। अगर आपने स्टेट सोच ली, मेन चीज़ है स्टेट आपकी, स्टेट अगर आपने सोच ली कि जो एक प्रीवियस एलिमेंट छूट रहा है उसको आप किस तरीके से उसका काउंट रख सकते हो, तो उसको आप स्टेट में ला के स्टोर कर लो। बाकी आपकी ये स्टैंडर्ड डीपी का सिंपल डीपी का सवाल था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर देख लो तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैक्सिमम केस में ये आपका जो भी एन है मैक्सिमम 1000 तक जा सकता है, तो 1000 10⁻6 आपका बेसिकली एन स्क्वायर का सोल्यूशन होगा। ठीक है, एन स्क्वायर टाइम और एन स्क्वायर स्पेस दोनों ही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। अगर कोई भी तीनों सवाल में से किसी में भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।